हेलो आनंद जी। आज हमारे साथ मिस्टर नंद किशोर जी बैठे हैं जो आज एक मुकाम पर हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ इनसे प्रेरणा लेकर कुछ लोग, अगर कोई एक व्यक्ति भी प्रेरित हो पाया तो मुझे लगेगा मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ। तो हम मुलाकात करते हैं आज एक रुद्रपुर की शख्सियत से, मिस्टर नंद किशोर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी एक प्रयास किया है और मैं सोच रहा हूँ कि आज आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक कुछ पहुँचा पाऊँ जी। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बताएं आप। जैसे आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, बचपन कैसे बीता आपका और आगे कैसे रहा आपका? सर, बचपन तो हमारा काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन थे और माँ बाप हमारे मजदूरी क्या करते थे। और क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा मैं था और 2 बहनें 2 भाई थे, तो इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि हमारे पिताजी अच्छी एजुकेशन दिला पाते। संघर्षपूर्ण रहा, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई की। पढ़ाई भी हम लोग पूरी नहीं कर पाए और ठीक ही था। मतलब बेसिकली आप कहाँ से हैं? बेसिकली साहब, हम लोग जो है जो हमारे दादा वगैरह थे वो सब यूपी से हैं। गजरोला एक जगह है, उसकी हसनपुर तहसील से सन लगभग 78-80 के आसपास हमारे दादाजी इधर तराई के इलाके में आए थे। मेहनत मजदूरी ही करने आए थे वो भी। तो अब क्योंकि उस ज़माने में ज़मीनों का उन लोगों ने कोई इतना कीमत नहीं समझी। वो लोग आए थे इधर मौज मस्ती करने और मौज मस्ती में ही जो है उन्होंने 4 महीने 5 महीने इधर मजदूरी की, उसके बाद में सीधे बाहर वापस चले गए। तो यही रहा। फिर सारा परिवार वापस चला गया, हमारे पिताजी घर रह गए। तो पिताजी अकेले ही थे। मतलब काफ़ी संघर्ष में जीवन रहा। मतलब बचपना तो काफ़ी डिफिकल्ट परेशानियों से भरा रहा। प्राइमरी एजुकेशन हमारी हुई प्राइमरी स्कूल से। अच्छा, तो अभी आगे और कुछ बताएं, अपना पढ़ाई लिखाई कैसे रही आपकी? आगे सर, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैं फिर, क्योंकि घर में सबसे बड़ा था, जिम्मेदारियां भी थी, तो पिताजी ने एक उनके दोस्त थे, वहाँ मुझे एक पैथोलॉजी का काम करने के लिए भेज दिया था। अच्छा। तो वहाँ मैंने 3 साल काम किया पैथोलॉजी। उसके बाद में मैं वापस रुद्रपुर आया। रुद्रपुर आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे भी पैथोलॉजी का प्लस डायग्नोस्टिक का काम किया, केमिकल्स का काम किया। उसके बाद मैंने जीवन में सोच लिया था कि अब नौकरी और किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी नहीं करनी है। अच्छा। जो भी करना है अपना ही करना है। सोचा था एक दिन मेरा इंटरव्यू होगा ऐसे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा। मैंने नहीं सोचा। देखिए, आज आप एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, कैसा लगता है पुराने दिनों को याद करके? सर, मैं पुराने दिनों को तो जरूर याद करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रेरणा ही वहाँ से मिलती है। आज की डेट में ठीक है, अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब, क्योंकि बचपन में हम देखा करते थे कि हम खेतों में हैं और लोग गाड़ियों से घूम रहे हैं। अच्छा। तो दिमाग में ये बात आती थी कि इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जो ये गाड़ी से घूम रहे हैं और हम यहाँ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। ये सब चीज़ें दिमाग में बैठी थी। तो तभी से मैंने सोच लिया था कि नौकरी नहीं करूँगा, जब भी करूँगा बिजनेस करूँगा, अपना ही करूँगा। ईश्वर की कृपा रही, माँ बाप का आशीर्वाद रहा, अपने बिजनेस किया। कैसे थे वो दिन? कुछ उनके बारे में बताएं कुछ। सर, ना पूछे तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, बस ये था कि उस
जमाने में इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, और हम तो वैसे ही बहुत बैकवर्ड फैमिली से थे, तो हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं था। हम लोग तो बचपन में टीवी देखने के लिए भी दूसरों के घर जाते थे, जहां हमें देख के टीवी बंद कर दिया जाता था। अच्छा। कोई ऐसा कोई साधन हमारे पास नहीं था मनोरंजन का, जिससे हम अपना मनोरंजन नहीं कर पाते। मनोरंजन करने के लिए भी हमें दूसरों के घर जाना पड़ता था। और आज ईश्वर की इतनी कृपा है कि मनोरंजन के सारे सामान, सारे साधन ईश्वर ने हमें दिए हैं। तो आज अभी तो आपकी जो, जैसे आप जी आज एक मुकाम पर हैं, जी आगे बढ़े, जी तो कंपनी वगैरह बनाई आपने, व्यवसाय खड़ा किया। जी सर। उसके बारे 2000 मैंने 2009 में बिजनेस की एक्चुअल शुरुआत की थी। 2009 में। जी, वैसे तो मैं बिजनेस 2004-05 से कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस की शुरुआत मेरी हुई है वो 2008 और 9 में हुई, शादी के बाद। अभी तो शादी का मतलब है कि जो पत्नी आई आपकी, भाग्यशाली रही आपकी। जी 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 जी, मेरे जीवन में जो मेरी पत्नी आई मेरे लिए सौभाग्यशाली थी। सच कहें तो उनके बाद जीवन बदला भी है। जी। अभी बच्चे कितने हैं आपके? मेरे पास एक बेटा एक बेटी है। क्या कर रहे हैं? बेटा तो अभी एजुकेशन में है, यहाँ रुद्रपुरी पढ़ता है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी। बेटा लगभग 12 साल का है, बेटी 9 साल की है। तो व्यवसाय जैसे शुरू किया आपने, तो सफलता तो देखिए कुछ करने से ही मिलती है, हम सोचते हैं, लेकिन आप एक मुकाम पर पहुँचे हैं, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? सर बहुत संघर्षपूर्ण रहा, बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमने किया है। बुजुर्ग कहते थे कि बिजनेस करना कोई आसान काम थोड़ी है। बिजनेस करना तो ये तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। और जब हमने बिजनेस किया तो ये बात सच थी, लेकिन मैं एक ऐसी पोजीशन पे आ गया था कि मुझे मतलब, क्योंकि मेरी एजुकेशन, मेरी जो ज़िंदगी की मतलब रुकावट थी, क्योंकि मैं एजुकेशन ले नहीं पाया। और जो मेरी एजुकेशन थी उस पे मुझे नौकरी में क्या मिलता, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन मेरे सपने तो उससे बहुत बड़े थे। तो अभी कंपनी एक ही है आपकी, और भी कंपनी बनाई है? सर मेरे पास में हमारी 2 कंपनियां हैं। अच्छा। और एक मेरी वाइफ के नाम से है और एक मेरे नाम से है। तो अभी हम लोग ठीक है, 2 कंपनियां हैं हमारी। स्टाफ वगैरह सब पे? हाँ, स्टाफ है और एक छोटा मार्केटिंग सा स्टाफ। मार्केटिंग स्टाफ बेसिकली नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग सारी मैं ही देखता हूँ। अच्छा, खुद ही देखते हैं? खुद ही देखता हूँ। एक छोटा सा प्लांट है। अच्छा। तो उसमें मार्केटिंग तो आप खुद ही देखते हैं, तो फिर काफ़ी मेहनत रहती होगी आप? जी सर, मेहनत तो रहती है सर, मेहनत तो बहुत है। एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करते हैं। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर हम लोग नहीं करते, क्योंकि मेरा सपना भी था कि या तो बिजनेस करूँगा या गवर्नमेंट जॉब करूँगा। तो गवर्नमेंट जॉब तो लग नहीं पाई, इसलिए गवर्नमेंट में बिजनेस किया। चलिए बहुत बढ़िया। आज कम से कम कुछ लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप, एक कंपनी बनाई है आपने। उस में कष्टमय जीवन कह लो, या जो भी लाइफ का एक शुरुआती जो दौर था जी, उस दौर से निकल के आए, और आज एक रुद्रपुर शहर में, रुद्रपुर तो काफ़ी महंगा शहर है वैसे जी, भी, जी, और यहाँ आपने अपने आप को स्टैंड किया, जी, तो बड़ी अच्छी बात है। और बड़ी खुशी हो रही है हमें आपके साथ, आपके रूबरू होते हुए। और मुझे लगता है भविष्य वैसे क्या है आपका आगे? सर भविष्य में अब यही है, 2 बच्चे हैं मेरे, तो मैं चाहता हूँ वो अच्छी एजुकेशन लें, और अच्छी एजुकेशन के साथ में वो भी मेरा बिजनेस को संभालें। और बाकी देखते हैं ईश्वर जो करता है। अभी तो बच्चों से बात होती है मेरी, तो
अभी तो कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा बिजनेस करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी इस समय जो हम कह सकते हैं कि टर्नओवर कहाँ पहुँच गया होगा आपका सर सालाना जो रहता है? सालाना टर्नओवर हमारा दोनों कंपनियों का मिला के लगभग 6 करोड़ के आसपास का है, ज़्यादा नहीं है। नहीं, ठीक है, ज़्यादा ठीक है, हाँ। दोनों कंपनियों का 6 करोड़ के आसपास है और सही है। नीचे से जीवन ही में- आदमी ऊपर बढ़ता जी। है, और आप कहाँ से आज यहाँ पहुँचे हैं, तो कम से कम मैं तो इसीलिए आपके साथ बैठा भी हूँ कि एक ही मैसेज आए नीचे तक कि आदमी कहाँ से मेहनत मजदूरी करते हुए जी और एक सफलता की शुरुआत आपकी हो चुकी है, जी ठीक दिशा में जा रहे हैं। कम से कम कुछ लोगों को रोजगार भी दे रखा है आपने, और आगे आप जिनसे माल बनवाते होंगे या आपका अपना प्लांट है उसमें भी रोजगार मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, अच्छा रहा आपसे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे बीच में मिस्टर आनंद। निक नेम आपका है मेरे को लगता है, वैसे सर्टिफिकेट नेम नंद किशोर है। सर जब मैं रुद्रपुर आया था 2000, वैसे तो मैं 99 में ही आ गया था, लेकिन बिजनेस की शुरुआत जब मैंने 2005 और 6 के बीच में की तो ये नाम मुझे लोगों से मिला। अच्छा, तभी वही मैं मेरे दिमाग में भी वही चला हुआ, मैं नंद किशोर नहीं, बोलना भी मेरा- चाह रहा हूँ, लेकिन नंद आनंद ही निकल रहा है मेरा मुझसे। नाम नंदकिशोर है अच्छा अच्छा, और रुद्रपुर से मुझे नया नाम मिला आनंद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो इस वीडियो को देखेंगे लोग, हमारे दर्शक, वो प्रेरित होंगे आपसे। यही शब्दों के साथ धन्यवाद।